महाकुंभ में जारी माघ पूर्णिमा के स्नान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं। लखनऊ में डीजीपी और गृह सचिव के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। संगम तट पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन खुद यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आज माघ पूर्णिमा का महास्नान है और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो वॉर रूम यहां पर बनाया गया है, सुबह से यहां पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और महाकुंभ में जारी माघ पूर्णिमा के स्नान पर सीएम योगी लगातार नजर बनाए हुए हैं। लखनऊ में डीजीपी और गृह सचिव के साथ मॉनिटरिंग उनकी ओर से की जा रही है और अपने वॉर रूम में बैठकर तमाम अधिकारियों के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ वो व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। आदेश उनकी ओर से दिए जा रहे हैं। अगर व्यवस्थाएं उनके अनुरूप यहां पर नहीं हो रही हैं या फिर किसी तरीके की तकलीफ यहां पर श्रद्धालुओं को आ रही है तो उनकी ओर से निर्देश भी तुरंत अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। संगम के तट पर जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी दिखाई देंगे, सीआरपी के जवान दिखाई देंगे, पैरामिलिट्री की सारी फोर्सेस इस वक्त दिखाई दे रही है। जगह जगह पर संगम पर श्रद्धालुओं की भीड़ को ज़्यादा अनावश्यक रूप से कहीं डाइवर्ट किया जा रहा है तो कहीं दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है ताकि सभी श्रद्धालु संगम तट तक पहुँचे। और इसके लिए यहाँ पर पैरामिलिट्री की फोर्सेज अलग अलग रूट पर इसी तरह से जो कंपनियाँ जा रही हैं लगातार मुस्तैद है प्रशासन की तरफ से, और किसी भी तरह से अगर कोई ज़रूरत होती है तो लोगों को वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर लगातार जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, सीआरपीएफ के जवान हैं, अलग अलग तरीके से उनको गाइड किया गया है ताकि लोग जो भी श्रद्धालु आए, क्योंकि आज कई ऐसे रूट हैं जिन्हें अलग अलग तरीके से डाइवर्ट किया गया है, चाहे वो ट्रैफिक डाइवर्जन हो, चाहे वो रूट हो जहाँ पैदल श्रद्धालु चल रहे हैं। हम जिस जगह पर है मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा टॉप एंगल से आपको, ये वो रूट है जो संगम को जाने वाला है। आज इस रूट को थोड़ा डाइवर्ट किया गया है। देखिए यहाँ से भीड़ जो है श्रद्धालुओं की जा रही है और यहाँ से भीड़ आगे जाकर लेफ्ट हो जाती है त्रिवेणी की तरफ, उसको डाला गया है ताकि सीधे जो आने वाले लोग हैं वहाँ से वापसी भी कर रहे हैं, जो स्नान करने आने वाले लोग वो वापस भी आए। इसलिए जो श्रद्धालु हैं उनको अलग अलग डाइवर्जन के तहत संगम तट तक ले जाया जा रहा है। सभी अलग अलग घाट हैं और इसी वजह से हर घाट पर ज़्यादा भीड़ ना हो। जो स्नान कर चुके हैं उनको वापस भी बुलाया जा रहा है और उनको वापस वहाँ से भेजा जा रहा है ताकि संगम तट पर भीड़ ना हो। और सभी तो माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में विशेष इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ में आज माघ पूर्णिमा का महास्नान जारी है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर उमड़ रही है। ऐसे में सरकार और प्रशासन दोनों ने सब कुछ कुशल मंगल तरीके से करवाने के लिए यहां पर पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। आज माघ पूर्णिमा पर 4 करोड़ लोगों के स्नान का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में तैयारी भी उसी हिसाब से की गई है। माघ पूर्णिमा पर स्नान के वक्त योगी सरकार संगम पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाएगी। माना तो ये भी जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन संगम तट पर स्नान करने से कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं और इसीलिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां पर देखने को भी मिल रही है। ऐसा कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा पर देवी देवता भी पवित्र गंगा में स्नान करने आते हैं। महाकुंभ के दौरान माघ पूर्णिमा के दिन दान देने का भी विशेष महत्व रहता है और इसी दौरान अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, घी, कंबल और अन्य सामान दान भी करते हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि जरूरतमंदों को भोजन करवाना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इसलिए आज महाकुंभ क्षेत्र में जगह जगह भंडारों के भी आयोजन किए गए हैं। लेकिन 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से माघ पूर्णिमा पर विशेष स्नान के इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा व्यवस्था किया है, पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छा हमारा सहयोग कर रहा है, हम बहुत खुश हैं। सनातन धर्म की शक्ति है, इसलिए जो है ये लोगों को असुविधा भी हो रही है तब भी आ रहे हैं और ये केवल विश्व को ये दिखाना है कि सनातन धर्म ये है। हिंदू धर्म में सबसे बड़ी मतलब 1.5 करोड़ लोग रोज आ रहे हैं, इससे बढ़कर मतलब कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है हमारे देश में। अच्छा रहा, व्यवस्था अच्छी है, हाँ सब अच्छा है। और बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल महाकुंभ में पहुंचे। यहाँ उन्होंने त्रिवेणी संगम में पवित्र आस्था की डुबकी भी लगाई और फिर शंखनाद भी किया। मीडिया से बातचीत में विद्युत जामवाल ने कहा कि उनकी मां का सपना था कि महाकुंभ में स्नान किया जाए। महाकुंभ में स्नान करने के बाद जो खुशी मिली है उसके आगे भीड़ कुछ नहीं। विशेष चीजें हैं मगर सबसे अहम था कि मेरे माँ का सपना था कि कुंभ में स्नान किया जाए और एक एक्टर होने की जिम्मेदारी भी होती है कि बहुत लोग होते हैं उनको संभालना भी पड़ता है। सो जो सुना था कि बहुत भीड़ है वो सब तो है,
बट माँ को स्नान करने के बाद जो खुशी मिली है उसके अलावा कुछ नहीं।